पहले एक हराम तिजारत में थे। जब आप अल्लाह की राह में निकल गए हो तो ऑफ कोर्स आपको एक हलाल कमाई कमानी है। जिस लड़की ने भोजपुरी फिल्म्स में केसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया, वही आज हिजाब उड़ कर कहती है ये सिर्फ हिजाब नहीं, ये जन्नत की कुंजी है। Hijab is saying I'm going to do what is beautiful to Allah subhanahu wa ta'ala. जिसने बेंगलोर में पैदा होकर तेलुगु और भोजपुरी की दुनिया में नाम कमाया, वही आज कहती है मैं अपनी सारी कामयाबी और दौलत के बावजूद सुकून ना पा सकी। इस्लाम में दोस्ती सिर्फ दुनिया तक नहीं, आखिरत तक साथ चलती है। अच्छी सोहबत इंसान को जन्नत तक ले जा सकती है। क्या आप तस्वर करेंगे कि जिसने 2018 से 2022 तक सिर्फ 4 साल में 10 से ज्यादा फिल्में की, वही अक्टूबर 2022 में अचानक कह गई कि अब मैं अगली जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने का इरादा रखती हूँ। ये महज एक अदाकारा के प्रोफेशन छोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि एक सोल की सच्ची तलाश, असल सुकून और रूहानी बेदारी की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन की दास्तान है। ये कहानी है सहर अफशार की। आज हम आपको लिए चलते हैं सहर अफशार के ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल जर्नी में जहां एक मुस्लिम घराने में पैदा होने के बावजूद वो इस्लाम से दूर हो गई, फिर फिल्मी चकाचौंध की दुनिया में खो गई और आखिरकार वापस अपने खालिक की तरफ लौट आई। 5 अगस्त 1994 को बेंगलोर कर्नाटक में एक मुतवस्सित तबके के मुसलमान खानदान में सहर अफशार ने आंखें खोली। ये बिजनेस फैमिली थी जो इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करती थी। बचपन में सहर को बेसिक इस्लामिक टीचिंग्स सिखाई गई। नमाज, रोजा और कुरान पाक की तिलावत का माहौल घर में मौजूद था, मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न लाइफस्टाइल का असर बढ़ता गया। लियो साइन की मालिक सहर अफशार में बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक था। बेंगलोर के लोकल स्कूल से स्कूलिंग मुकम्मल करने के बाद सहर ने रेप्यूट यूनिवर्सिटी से हायर स्टडीज हासिल की। इसी दौरान उसकी मुलाकात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ लोगों से हुई। कॉलेज के दिनों में वो इस्लामिक प्रैक्टिस से दूर हो गई, नमाज छोड़ दी और हिजाब नहीं करती थी और वेस्टर्न ड्रेसिंग को प्रेफर करती थी। इसकी हॉबीज में ट्रैवलिंग और सिंगिंग शामिल था। ये दौर उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे कंफ्यूजिंग पीरियड था। 2018 में सहर ने अपने एक्टिंग कैरियर का आगाज किया तमिल फिल्म कराथा कारमा करिया से, जहां उसने मिथरी का किरदार अदा किया। ये उसका पहला प्रोफेशनल एक्टिंग एक्सपीरियंस था। फिल्म में उसकी परफॉर्मेंस को एप्रिसिएशन मिली। इसी साल वो रेगुलर मॉडलिंग भी करने लगी। मुख्तलिफ क्लोथिंग और ज्वेलरी ब्रांड्स के लिए ये पीरियड उसकी जिंदगी में ग्लैमर और सक्सेस का आगाज था। 2020 में सहर ने अपनी पहली भोजपुरी फिल्म मेहंदी लगाकर रखना 3 की, जहां उसने केसरी लाल यादव के ऑपोजिट पल्लवी का किरदार अदा किया। ये फिल्म हिट हुई और सहर को भोजपुरी इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। इसी साल उसने पवन सिंह के साथ घटक में लीड रोल किया। उसके बाद 2021 में एक दूजे के लिए 2 में उसने नैना का किरदार अदा किया। उसके बाद चोरी चोरी छुपके छुपके, व्यवहार 2 और हम है राही प्यार जैसी कई फिल्में की। 2020 से 2022 के दौरान सहर ने मुसलसल काम किया। उसने खिलाड़ी, भीगा और कराला जैसी फिल्मों में काम किया। म्यूजिक वीडियो में भी वो फीचर्ड हुई। उसने प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया। अब उसे फेम, फॉर्चून, ऑनर सब कुछ मिल गया था, मगर उसके दिल में हमेशा से एक रेस्टलेसनेस थी। वो कहती थी मैंने बचपन में इस किस्म की जिंदगी का ख्वाब भी नहीं देखा था, बस इत्तेफाक से इंडस्ट्री में आ गई। 2021 के आखिर में सहर के दिल में स्पिरिचुअल अवेकनेस का आगाज हुआ। वो महसूस करने लगी कि उसका प्रोफेशन इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं है। उसने सना खान की स्टोरी सुनी, जिसने 2020 में शोबिस को छोड़ दिया था। रात को नमाज पढ़ना शुरू किया और कुरान की रेसिटेशन सुनने लगी। उसे लगने लगा कि ये जिंदगी टेम्परेरी है और असल जिंदगी आखिरत में है। ये पीरियड उसकी इंटरनल स्ट्रगल का आगाज था। सितंबर 2022 में सहर ने अपने इस्लामिक फेथ को मजबूत करने का फैसला किया। उसने रेगुलर प्रेयर्स शुरू की और इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि शोबिस इंडस्ट्री में काम करना उसके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है। और फिर वो वक्त आया जब उसने शोबिस छोड़ने का फैसला किया। 22 सितंबर 2022 को सहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट किया। उसने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने शोबिस छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली जिंदगी इस्लामी तालीमात और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने का इरादा रखती हूँ। उसने ये भी लिखा कि मैं अपनी पिछली जिंदगी से तौबा कर चुकी हूँ
और अल्लाह से माफी मांगती हूँ। सहर के इस पोस्ट पर सबसे पहला स्पोर्टिव कमेंट सना खान ने किया। सना खान ने लिखा, माशाल्लाह माय सिस्टर, सो हैप्पी फॉर यू, मे अल्लाह गिव यू इस्तिकामत इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, मे यू इंस्पायर एवरीवन अराउंड यू एंड बिकम जरिया खैर फॉर मैनकाइंड। ये कमेंट सहर के लिए बहुत ही इंकरेजिंग था क्योंकि सना खान खुद इस रास्ते से गुजर चुकी थी। दोनों बहनों का ये बॉन्ड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद पर बना। उसके बाद 11 अक्टूबर 2022 को बेंगलोर में सहर ने अरेज शेख से निकाह किया। अरेज एक एंटरप्रेन्योर है जो वामूज ऑनलाइन पीवीटी लिमिटेड के सीईओ और फाउंडर हैं। ये एक इस्लामिक सेरेमनी थी जो कुरान के रिचुअल्स के मुताबिक हुई। इस शादी में सहर ने गोल्डन कलर ड्रेस पहनी हुई थी और साथ रेड दुपट्टे से हिजाब किया हुआ था। वेडिंग में सना खान भी मौजूद थी। सहर ने अपनी वेडिंग फोटोज में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह फाइट। शादी के बाद सहर ने मुकम्मल तौर पर इस्लामिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया। उसने हिजाब पहनना शुरू किया और उसे अपना क्राउन करार दिया। 2023 में उसने इंस्टाग्राम पर लिखा, इट्स नॉट अ हिजाब, इट्स आवर की टू जन्ना। उसने मॉडस्ट क्लोथिंग और इस्लामिक ड्रेस कोड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया। अब उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस्लामिक कोटेशंस और वर्सेस नजर आते हैं। 2023 में सहर ने अपना यूट्यूब चैनल सहर अफशा ऑफिशियल शुरू किया। इस चैनल पर वो इस्लामिक कंटेंट, इंटरव्यूज और मोटिवेशनल टॉक्स शेयर करती हैं। जनवरी 2025 में उसने सना खान का भी इंटरव्यू रियल टॉक के नाम से किया। इस इंटरव्यू में दोनों ने अपनी हिजाब जर्नी और लाइफ आफ्टर इस्लाम के बारे में बात की। ये चैनल 2,19,000 सब्सक्राइबर के साथ सक्सेसफुल हो रहा है। सहर ने अब अपने आप को सोशल वर्कर, फैशन डिजाइनर और इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर एस्टेब्लिश किया। वो मुख्तलिफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब्स करती हैं। 2025 में 31 साल की उम्र में सहर एक कंटेंट क्रिएटर, सोशल वर्कर और इस्लामिक मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर काम कर रही हैं। उसके इंस्टाग्राम पर 4,23,000 फॉलोअर्स हैं। वो रेगुलर इस्लामिक कंटेंट, हिजाब, स्टाइलिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस की पोस्ट शेयर करती है। वो अपने हस्बैंड के साथ खुशगवार मैरिड लाइफ गुजार रही हैं। सहर का ये ट्रांसफॉर्मेशन जायरा वसीम और सरा खान की तरह इंडस्ट्री में मिसाल बन गया। कई यंग मुस्लिम गर्ल्स इससे इंस्पायर हुई। वो कहती हैं, आई होप दैट आई विल बी रिमेम्बर्ड नॉट फॉर माई पास्ट लाइफ बट फॉर द लाइफ टू कम। सहर का मैसेज ये है कि वर्ल्डली सक्सेस से ज्यादा स्पिरिचुअल सक्सेस अहम है। सहर अफशा की ये कहानी सिर्फ प्रोफेशन चेंज की नहीं बल्कि कंप्लीट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की है। बेंगलोर के एक मुस्लिम घराने में पैदा होने से लेकर इस्लाम से दूर होने तक, फिल्मी दुनिया में सक्सेस हासिल करने से लेकर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस महसूस करने तक और आखिर में वापस अपने क्रिएटर की तरफ लौट आने तक, ये सफर उसकी सोल की जेन्युइन तलाश का सबूत है। भोजपुरी फिल्मों की हीरोइनिक से लेकर जन्नत की कुंजी कहलाने वाले हिजाब पहनने तक, केसरी लाल और पवन सिंह के साथ डांस करने से लेकर अल्लाह के आगे सजदा करने तक, फेम और फॉर्चून से लेकर इनर पीस हासिल करने तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि डीप स्पिरिचुअल है। 31 साल की उम्र में जब वो अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लामिक कंटेंट बनाती हैं तो वो कहती हैं, ये सिर्फ हिजाब नहीं बल्कि ये जन्नत की कुंजी है। तो ये उसकी स्पिरिचुअल जर्नी का खूबसूरत कुलमिनेशन है। जब वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी पिछली जिंदगी से नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी से याद रखा जाए, तो ये उसकी ईमान की सच्चाई का सबूत है। यह है सहर अफशा की इंस्पायरेशनल स्पिरिचुअल जर्नी, एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाती है कि असल सक्सेस वर्ल्डली अचीवमेंट में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और अल्लाह से कनेक्शन में है। जब भोजपुरी की हीरोइनिक कहती है कि मैं अपनी अगली जिंदगी अल्लाह के हुकाम के मुताबिक गुजारना चाहती हूँ, तो ये उसकी सोल की विक्ट्री और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का ऐलान है।